बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? फैट जो है वो जाके लिवर में डिपॉजिट होता है। दिस डैमेज ऑफ द लिवर सेल स्लोली। मैं डॉक्टर बजरंगलाल बांठिया हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर और SMS हॉस्पिटल से रिटायर्ड हूँ। आई एम हियर टू डिलीवर ऑन फैट एंड फैटी लिवर। आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा फेलिक्स हॉस्पिटल। आम पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अपन खाना खा रहे हैं उसमें क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो यूजुअली इसमें कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 40% और फैट 20% प्लस मिनरल्स एंड विटामिन्स माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होने चाहिए। अपना आजकल का जो जनरल ट्रेंड है, जो यंगस्टर जो कि 20 से 40 साल की एज में जो यंगस्टर्स हैं, जिनको कि पता नहीं है कि भाई क्या संपूर्ण आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, वो रोड साइड में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज है। इनसे उनके सेहत पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे जो भी अपन खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फैट जो है वो जाके लिवर में डिपॉजिट होता है। लिवर को उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है और उससे एनर्जी डेवलप होती है। लेकिन अपने जो डाइट में आजकल मैंने ये देखा है कि बजाय 20% फैट के इट हैज़ गॉन अप टू 40 to 50% ऑफ द प्रोपोर्शन एंड किलिंग द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोपोर्शन। तो इससे क्या होता है, जो फैट नॉर्मली 20% से एब्जॉर्ब होके डिसिपेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है सिस्टम में, वो वहाँ लिवर में डिपॉजिट होने से लिवर सेल पहले तो उनका फैट एनलार्जमेंट होता है, उनको बोलते हैं फैटी सेल्स, दे इंक्रीज इन साइज। और अब जब साइज डिस्प्रोपोर्शनेटली लिवर सेल के बढ़ जाते हैं तो उनके बीच में जो बाइल फ्लो होता है वो बाइल का फ्लो रुक जाता है, और बाइल फ्लो रुकने से वो सेल्स का स्कारिंग चालू हो जाती है। स्कारिंग का मतलब वो धीरे धीरे साइज में सिकुड़ने लग जाते हैं। जब बाइल और सिकुड़े हुए लिवर सेल्स के चारों तरफ फाइब्रस बैंड बनने लग जाता है, उस फाइब्रस बैंड को बोलते हैं स्टीटोसिस। एंड दिस स्टीटोसिस इज ए स्लो स्कारिंग ऑफ द लिवर सेल्स, एंड दिस डैमेज ऑफ द लिवर सेल्स स्लोली by the fibrous band lead to cirrhosis. Cirrhosis means a degenerative damage to the liver which cannot be reversed further. तो अपन को जागरूक इंसान वो होता है जो कि फैटी लिवर के स्टेज पे ही उसको डिटेक्ट करे, अपने फैट के कंटेंट को डाइट में कम करे और जो डे टू डे लाइफ में लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करे। क्या है कि सुबह उठ के 30 से 40 मिनट प्रति व्यायाम होना, योगा करना और अपने फैटी डाइट को कर्टेल करना। अब फैट में दो तरह की फैटी एसिड होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन पास करने से वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे ऑलिव ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है। इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्थ। टू द कॉन्ट्ररी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वेरी डेंजरस बिकॉज दे हैव गॉट मोस्ट ऑफ द LDL एंड कोलेस्ट्रोल एंड ट्राइग्लिसराइड कंपोनेंट्स इन देयर विच आर वेरी एथेरोजेनिक। एथेरोजेनिक का मतलब जब ये फैटी एसिड ब्लड में प्रवाह करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और LDL है वो वेसल के वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। दैट लीड टू एथेरोमा। एथेरोमा मीन्स पार्शियल ब्लॉकेड ऑफ दी वेसल्स। जब ये ब्रेन के वेसल्स को ब्लॉक करती हैं तो शुरू में तो फॉरगेटफुलनेस, वीकनेस, लॉस ऑफ मेमोरी ये जाहिर होता है। और जब ये बहुत ज़्यादा 80 to 90% कोई वेसल को ब्लॉक कर देते हैं तो उससे BP हाई होता है। BP हाई होने से ब्रेन डैमेज और ब्रेन हेमरेज और CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, हार्ट की वेसल कोरोनरीज ब्लॉक होती है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस एंड डायलेटेशन ऑफ द हार्ट मसल लीडिंग टू कार्डियोमायोपैथी
लिवर में दिस लीड टू सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस से क्या होता है कि पेट में पानी भरने का रहता है, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होने लग जाते हैं, टेस्टिस इम्पोर्टेंट हो जाती है, और स्ट्राया मीन्स एब्डोमिनल स्ट्राया का मतलब एब्डोमिनल वेसल्स के जो वेन्स हैं वो नाभि से चारों तरफ ब्लू नाभियाँ मतलब वेसल्स चारों तरफ प्रोपगेट करती है, तो दूर से दिख जाता है कभी इनके सिरोसिस हो गया, पेट में पानी भर गया तो एसाइटिस हो गया, एसाइटिस टैप कराना पड़ता है, 2 कदम चलने से सांस फूल जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब इंटेस्टाइन्स का जो ब्लड प्रेशर है लिवर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार इसोफेजियल ब्लीडिंग और रेक्टल ब्लीडिंग थ्रू पाइल्स विच इज़ द टर्मिनल स्टेजेस इन द लिवर। तो हाउ टू काउंटरैक्ट दैट इज द अपन को इसको कैसे फैटी लिवर को रोकना चाहिए, दैट इज नंबर 1 लाइफस्टाइल चेंजेस, नंबर 2 डाइटरी चेंजेस, नंबर 3 रेगुलर एक्सरसाइजेस, नंबर 4 going to a physician who can look after detect the fatty liver and guide you how to overcome the problem। तो आप अपना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा बढ़ावें और सैचुरेटेड जैसे पूड़ी है, हलवा है या नमकीन है या हल्दीराम का भुजिया है, ये सब को कर्टेल करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो भुजिया या ये जो अपने जो सैचे में जो भी आ रहे हैं आजकल वो मोस्टली पाम ऑयल से बने हुए होते हैं। पाम ऑयल इज द वेस्ट विच इज़ इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडोनेशिया एंड मलेशिया, एंड दे आर द ड्रॉप आउट फैट्स not used by them, and we are going to enjoy with our day-to-day early morning breakfast or tea or coffee, whatever. Thank you. हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।